जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर कुछ लोग भगवान को कोसते हैं। भगवान मेरी जिंदगी में बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है? आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक राजा बड़ा दयालु और अपनी प्रजा की सेवा करने वाला था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा भी बहुत खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पर राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। वह अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने जाता और कई दिन तक शिकार करके राजमहल लौट आता। एक समय की बात थी, वह राजा शिकार कर रहा था तो वह अचानक से घोड़े से गिर गया और राजा को बहुत चोट आई। राजा के मंत्रियों ने तुरंत राजा को राजमहल पहुंचाया और राजवैद्य को बुलाकर राजा का इलाज कराया। राजा की छोटी मोटी चोट तो ठीक हो गई, पर राजा को एक अंगूठे की चोट ने बड़ा परेशान किया। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, पर राजा के अंगूठे की चोट ठीक नहीं हो पाई। अंत में बड़े वैद्य ने राजा से कहा, राजा आपका अंगूठा ठीक नहीं होगा, इसे हमें काटना पड़ेगा। राजा ने भी मान लिया और राजा का अंगूठा काट दिया गया। इस घटना पर राजा को बहुत दुख हुआ और कुछ लोगों ने बातें भी बनाई कि राजा दूसरों की जान लेता है इसलिए ऐसा हुआ। पर राजा बड़ा आशावादी था, वह कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचता था। राजा ने सोचा जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। भगवान के लिए धन्यवाद कि उसने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया होगा। समय बीता, राजा वैसे ही शिकार पर जाता और शिकार करके राजमहल लौट आता। एक दिन जब वह जंगल में शिकार करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ गया हुआ था, तो राजा शिकार करते करते भटक गया और बहुत दूर निकल गया। राजा इतने घने जंगल में निकल गया कि राजा को वापिस आने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। उधर मंत्री राजा को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और राजा को ना पाकर महल में लौट आए। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सब लोग राजा की सलामती की दुआ करने लगे। इधर राजा को जंगल में रात हो गई। राजा भी बहुत परेशान था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, भगवान अब मैं क्या करूं? क्योंकि मनुष्य मुसीबत के समय ही भगवान को याद करता है, सुख के समय तो कुछ भी नहीं करता। यह सोचते हुए राजा की आंख लग गई। जब राजा की आंख खुली तो राजा ने अपने आप को आदिवासियों की बस्ती में पाया। आदिवासी राजा को अपनी देवता की बलि देने के लिए लाए हुए थे। अब राजा को आदिवासियों के पुरोहित को सौंप दिया गया और कहा, इस आदमी को चेक करो, ये बलि देने के लायक है या नहीं। उधर राजा अपना परिचय देकर परेशान हो गया था, चिल्ला रहा था, मैं राजा हूँ, पर राजा की बात कोई नहीं सुन रहा था। जब राजा को बलि से पहले नहलाने ले जाया गया तो पुरोहित की नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी और पुरोहित ने सबको रोक दिया। ये बलि देने लायक नहीं है, ये खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, राजा की बलि नहीं दी जा सकती, ये कटा हुआ है। आदिवासी के मुखिया ने कहा, इस आदमी को जहां से लाए थे वहीं छोड़ के आओ। राजा को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। राजा ने भगवान का धन्यवाद किया। उधर मंत्री और सारी सेना पूरे जंगल को छान मारा और 2-3 दिन में राजा को ढूंढकर महल ले आए। सारी आप बीती राजा ने अपने महल में सुनवाई। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। आगे क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखें। ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों में भी कहा है, मन में उठते विचारों को पॉजिटिव सोच का सहारा दें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।